हमारी इंद्रियां जो सूक्ष्म रूप है, इंद्रियों का सूक्ष्म रूप जो है, जैसे कान जो है ये देखने का कान है, श्रवणेंद्रिय तो अंदर है, आंख जो है देखने की है, लेकिन दर्शन शक्ति जो है ना वो अंदर है, नस के द्वारा ब्रेन से टच हो रही है, वो यहाँ से डोर बनी हुई है। खाली आंख अलग निकाल के रख दो तो वो देखने की सामर्थ्य नहीं रखती। तो सामर्थ्य इसको कहाँ से मिल रही है? ये आई बॉल है, जैसे डेड बॉडी में से निकाल के लाते थे, एक आई बॉल है। हाँ, तो ये आई बॉल है, निकाल के रख दी, ये ऊपर ऊपर है, तो इसका गोला सा पीछे जो है उससे एक नस पूरी जा रही है, तो वो आई जैसे लगती है जिन लोगों के, तो वो ऊपर इतनी दिखती है, वो अंदर चला जाता है हिस्सा। ये गोलक है, इसको निकाल लो तो ये गड्ढा हो जाएगा, गोलक है। इनको हमारे यहाँ गवाक्ष कहते हैं। लाइबनिज ने गवाक्ष कहा है। गवाक्ष माने विंडोज, खिड़कियां। ये खिड़कियां हैं, खिड़कियों से जीवात्मा झांक के देखता है। जैसे हम यहाँ पर ढोल बज रहा है तो खिड़की खोल के झांक के देखेंगे जीटी रोड पे कौन जा रहा है, किसके जयकारे लग रहा है, तो हम झांकते हैं और जीवात्मा, हम झांक के अंदर आ जाते हैं, ऐसी जीवात्मा इनसे झांकता है और झांक के अंदर चला जाता है। मन भी विश्लेषण करता है कि अरे ये शोर आ रहा है। एक बार डीएवी में बहुत तेजी से भगदड़ मच गई, जब ये दंगे हो रहे थे मंदिर मस्जिद के, भगदड़ मची तो उन्होंने कहा कि लग रहा है कि कुछ आतंकवादी आ गए, लेकिन बहुत जब विश्लेषण किया कि भीड़ है, और जो भीड़ थी जिसको देख के फिर आगे वाले भागने लगते, उनसे उधर वाले भागने लगते हैं, भीड़ को देख के भीड़ भाग रही है, कारण क्या है पता नहीं। बाद में एक बताया कि एक बैल ने मार दिया था और बैल को देख के एक आदमी भागा तो सब भाग गए, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा था। तो ऐसे ही वहाँ हमने क्या देखा कि भीड़ भाग रही है, ये आंखों से देखा, कान से शोर सुना, कान से सुना, आंख से देखा, दोनों इंद्रियों ने क्या कहा कि जब जब भगदड़ मची है या आग या जो आतंकवादियों ने किया है, भीड़ भागी है और शोर सुनाई दिया है, दोनों इंद्रियों ने कहा। मन ने दोनों की अंदर पहुंचा दी बुद्धि को, बुद्धि ने लगाया कि अच्छा अगर होता तो ये प्रिंसिपल और टीचर प्रोफेसर बैठे हैं, ये लोग भी भागते, जान तो इनको भी प्यारी है, ये नहीं भाग रहे, तो हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। और हाँ, बाद में तो इंद्रियां कभी कभी गलत सूचना भी दे देती है, फिर मन, इंद्रियां किसको देंगी? मन को बताती हैं। जैसे आपकी अप्रोच हमारे तक है, हमारी इन तक है, तो पहले तुम हमसे बात करोगे, हम उनसे प्रार्थना करेंगे। तो ऐसे ही क्या है, इंद्रियां जो हैं, आंख और कान ने पहले मन को कहेंगे, डायरेक्ट बुद्धि को नहीं कहेंगे, ये क्रम है वहां पे भी। मन पहले, इंद्रिय किससे जुड़ते? बाह्य जगत से। मेरा संपर्क जो है आपका सूक्ष्म जगत से नहीं है, मेरा आपका संपर्क क्या है? बाह्य जगत से। ये स्थूल जगत जो है, स्थूल शरीर से बाह्य जगत का संपर्क है। आपका स्थूल शरीर, मेरा स्थूल शरीर, दोनों मिले, दोनों में संबंध हुआ, संबंध में तुम अच्छी हो कि बुरी हो, ये मन ने विचार किया। हो सकता है मेरे लिए अच्छी हो, औरों के लिए खराब हो, वो तो ऐसे मन ने विचार करके फिर बुद्धि को पहुंचा दिए। बुद्धि ने कहा तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारे लिए अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है, ना हो हमारे लिए तो अच्छी है। तो ये बुद्धि फिर निश्चय अध्यवसाय ज्ञान, अध्यवसाय यानी कि निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धि देती है, निश्चित कर लेती है कि नहीं ये फला फला ऐसे सही है। तो मन के पास जो संवेदनाएं पहुंचती हैं, जो इमोशंस पहुंचते हैं इंद्रियों के द्वारा, वो जरूरी नहीं सही हो। इसीलिए मन जब ओछा पड़ जाता है विचार करने में, तो वो फिर बुद्धि को सौंप देता है। बुद्धि फिर विश्लेषण करके, बुद्धि का काम क्या है? काट छाट करती है, यानी कि कटिंग करती है, अलग अलग विश्लेषण करती है। विश्लेषण के बाद दूसरा स्टेप होता है संश्लेषण करना, खंड खंड में विभाजित करना, फिर उसकी एक डेफिनेशन तैयार करती है। तो ये क्रम हमेशा ध्यान रखना। ये दुनिया इंद्रियों से स्पर्श करेंगे, आंख से देखेंगे, कान से सुनेंगे, त्वचा से स्पर्श करेंगे, घ्राणेंद्रिय से सुगंध दुर्गंध सूंघेंगे, और रसेंद्रिय से जिह्वा पे रखेंगे, खट्टा मीठा है स्वाद लेंगे। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से हमारे बाह्य जगत चलता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई, 5 कर्मेंद्रिय हो गए, 10 इंद्रिय। इनके ऊपर है 11वीं मन। इंद्रिय कहा है मन को। तो मन क्या करता है? 2 काम करता है। 10 इंद्रियों ने जो मैटर सामग्री पहुंचाई अंदर, वो उस पर संकल्प करता है या विकल्प करता है, मैं करूं या ना करूं।
ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, जाएं कि ना जाएं, खाएं कि ना खाएं, ये सारे हमेशा ओहापोह की स्थिति में रहता है। जब उसका काम नहीं बनता है फिर वो बुद्धि को पहुंचा देता है, भाई ऐसे ऐसे है। फिर बुद्धि कहती नहीं ये काम ठीक है, हमें करना चाहिए। अब इसमें भी बुद्धि दो तरह की होती है, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव। आपका कुसंग है तो वो गलत राह दिखाएगा। मैंने कहा ना, विषाद योग में गलत आदमी का, अगर आपने दुख के क्षण में गलत आदमी का साथ कर लिया तो आप नेगेटिव काम कर जाएंगे, कुछ ना कुछ गलत कर जाएंगे, पीना खाना घूमना फिरना गलत आचरण में जाएंगे। और अच्छे व्यक्ति के पास गए, जैसे अर्जुन कृष्ण के साथ में थे तो योग बन गया, विषाद योग। तो हाँ, तो सत्संग और कुसंग का यहाँ पर बहुत जरूरत होती है। जब आप टेंशन में होते हैं ना, आप कहते हैं आज बहुत दिमाग खराब है, लग रहा वहाँ चलें, या कहीं मंदिर में बैठते हैं। अब ये मंदिर में बैठते हैं, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है। और नेगेटिव क्या है, किसी दोस्त से मिलते हैं, चलते हैं, कहीं पिक्चर देख आते हैं, या गलत काम के लिए कहीं मन बहलाना है। तो मन बहलाने के कई तरह होते हैं। आप स्वाध्याय भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा मतलब पढ़ लें, कुछ उसमें, या भजन कीर्तन कर लें, कुछ भजन लिख लें, कुछ भी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की हमेशा बुद्धि जरूरी नहीं है अच्छा ही सोचे, बुरा भी सोचती है और अच्छा भी। इसी जगह पे यहाँ विवेक की जरूरत होती है। जिसकी बुद्धि या जिसका आपकी मित्रता अच्छे लोगों से है, आप फोन से बात करके भी बहुत कुछ चीजें ओपन कर सकते हो, अपना समाधान निकलवा सकते हो। और अगर गलत लोगों से दोस्ती है, इसीलिए मित्रता पे बचपन से ही जोर दिया जाता है कि अच्छे मित्र बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि जब कोई टेंशन में होगी तो बहुत सी बात हम माँ बाप से भी नहीं कहते, मित्रों से कह देते हैं। तो हमारे अपने जो मित्र खास होते हैं, उनसे जब हम बात कह देते हैं तो अच्छे मित्र अच्छी सलाह देंगे, बुरे मित्र बुरी सलाह देंगे। तो यहाँ पर अर्जुन का विषाद भी योग बन गया, गोपियों का वियोग भी योग बन गया। वो वियोग योग इसीलिए बन गया, जहाँ बड़े बड़े ऋषि संत मुनि नहीं पहुंच पाए, वहां पर गोपियां पहुंच गई। उद्धव जैसा बृहस्पति गुरु का जो शिष्य था, वो इतना विद्वान हो के वो भी ना पहुंच पाया। ज्ञान गुदड़ी वहां बनी हुई है वहां पर वृंदावन में। तो ऐसी स्थिति में वियोग भी योग बन जाएगा। यही स्थिति हमें अपने भाव की लानी है। वियोग तो हमें बहुत चीजों का है, बहुत चीज़ों का विषाद है, लेकिन उनको अगर हम कृष्ण के सानिध्य में उनके समीप बैठ करके अगर उनसे निवेदन करते हैं, उनके आगे रो लेते हैं, तो वही हमारा वियोग बन जाता है। वो रुदन भी रुदन बन जाता है। यूँ तो रोना, हम जिंदगी भर रोना रोते ही रहते हैं, हर चीज़ के लिए रोते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, तो क्यों ना कृष्ण के पास रोए। हमने ये माधव मिशन संदेश लिखा, तो इसमें पहला सेंटेंस हमने यही लिखा था कि तू रोने में बहुत काबिलियत है, तुझे परफेक्शन है रोने में, हंसने में नहीं है। तो रोना हमें इतना आसान लगता है, और पैदा ही हुए रोते हुए, और जब हम मरेंगे तो लोग रोएंगे। तो शुरुआत जीवन की रोने से हुई, फिर जिंदगी भर ये नहीं है अब ये करना है, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, रोते रोते, और एंड भी रोते में ही हुआ। जब तुझे निपुणता है रोने की, तो तू रो ना इनके पास बैठ के, ढंग से ही रो ले, चीख चीख के रो ले। और ये देख लेना, जब कृष्ण के पास चीख के रोगे तो इस साधना बन जाएगी। रो के देख लेना, कभी ध्यान टंग जाएगा। जैसे चीखोगे ना, तो ये ब्रह्मरंध्र में ध्यान टंग जाएगा, वृत्ति आपकी चली जाएगी ऊपर। तो अगर रोना हो तो इनके पास बैठ के जोर जोर से रो, देखना रोना भी आपके लिए बड़ा सुखद लगेगा। तो कभी भी कोई व्यक्ति कुछ कर रहा हो, वहां पर हम लोग थे 29वें श्लोक पे, तो हमें विचलित नहीं करना चाहिए। हाँ, 30वां श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ में सारे कर्म संन्यस्त कर दो, रख दो। अब कहते हैं ना, जैसे दूध है, दही जमाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी शांत जगह में उसमें रख के और जामन लगा के रख देते हैं, उसे हिलाते डुलाते नहीं है। तो ऐसे ही सारे कर्मों को, हम कर्म तो करते ही पूरे दिन करते हैं, तो इनका नाम लेके अगर करें कि कन्हैया हम तुम्हारे लिए जा रहे हैं, तुम्हारे ही नाम सुनेंगे, तुम्हारे निमित्त जा रहे हैं। अगर ये सोचे कि मैं गीता सुनने आ रहा हूँ, मैं पढ़ने, तो मैं जहाँ आ जाएगा वो अहंकार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारी ये आज का गीता श्रवण अहंकार ना बने, तपस्या बन जाए, धर्म बन जाए, साधना बन जाए। इसके लिए पहले से ही मयि सर्वाणि कर्माणि, गीता पढ़ना भी आपके लिए है, आपके प्रति प्रेम है, आपको पाना चाहते हैं, आपके निकटस्थ रहना चाहते हैं, इसलिए हम ये सब आपके लिए और आप ही को समर्पित है।
ये एहसान में मत दिखाओ हम आपके लिए कर रहे हैं, नहीं, ये आपको समर्पित है, चढ़ाना है हमें, उन पर समर्पित करना है। संन्यास अध्यात्म चेतसा, और ये किससे होगा? अध्यात्म चित्त के द्वारा। जो हमारी चित्त की जो वृत्तियां है ना, तो चित्त की हमारी जो 5 वृत्तियां कही गई हैं, तो उन 5 वृत्तियों में से हमें चित्त के वृत्ति, जो अध्यात्म वृत्ति है, उस अध्यात्म वृत्ति में जब मुझ में ही सारे कर्मों को कर दोगे, तो इससे क्या होगा? विगत ज्वर, एक तो जो आपको करने का कहते हैं ना, हमें तो बुखार चढ़ा आप करके मानेंगे, ये जो एक तो वो ज्वर हट जाएगा, काम करने का जो है ना, ना ही कश्चित क्षणमपि जातुम अतिष्ठ, कोई व्यक्ति बिना कर्म करे बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता, तो जो क्षण भर भी नहीं रह सकता, काम करने की वृत्ति है, तो उस काम करने की वृत्ति को उन्होंने कहा कि तेरे काम करने का जो ज्वर है ना, वो ज्वर भी उतर जाएगा। और निराशी, निराशी का मतलब यहाँ निराशा नहीं है, निराशा यानी कि कोई आशा ना रखें आप। जब आपका काम करने का बुखार उतर गया तो क्या होगा? आपका ये भी नहीं होगा कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए, या ये निराशा मतलब आशा नहीं है, मतलब निर है आशा, जिसकी आशा का निराकरण कर दिया है, निराशा नहीं, यहाँ पर ये पॉजिटिव वे में है। आशा को हमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, आशा ही खत्म कर दी है। आशा होगी तो फिर पाने का हमें लोभ होगा, और मिलेगा तो राग होगा, नहीं मिलेगा तो द्वेष होगा, इसलिए हमने आशा ही छोड़ दी है। हाँ, निर्ममो, अब निर्ममो भी शब्द, निर है मम, मेरी ममता नहीं हो, निर्मम वो शब्द नहीं है, ये दोनों शब्द बड़े गंभीर है। हाँ, वो निर्दयी वाला भी नहीं है, तो निर्मम यानी कि मेरा नहीं है। हाँ, इदम न मम, तो मेरा नहीं है ये भाव रहे, और आशा ना रहे, भविष्य की आशा नहीं है हमें, और तो हमें जो अतीत बीत गया है उसकी हमें चिंता भी नहीं रहेगी, प्रायश्चित भी नहीं रहेगा कि अरे ये नहीं कर पाए, इतना समय बीत गया, उसकी हमें चिंतन, भाई ये समय इसका ये अभी होना था और ऐसा ऐसा है, तो आप अपने आप को ही समझा लेंगे। सही रूप में तो आप स्वयं के ही गुरु बन जाते हो, स्वयं के टीचर बन जाते हो, तो बहुत अच्छे आप समझा लेते हो अपने आप को। तो इन्होंने कहा निर्मम, ये मेरा नहीं है, जब ये समझ लोगे, और निराशा, कोई आशा नहीं है, आशा हमेशा भविष्य में होती है, और भविष्य में जब पूरी नहीं करता है तो आपको भविष्य लगता है जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। तो उन्होंने कहा निराशा, आशा छोड़ दो, तो जो काम करने का ज्वर है वो भी आपका शांत हो जाएगा। ये मे मतमेदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यते अपि कर्मवि। ये जो कोई भी मनुष्य दोष दृष्टि से, अनसूया का मतलब है दोष दृष्टि रहित, श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अब ये कितना सिंपल मत बता दिया, सिद्धांत इतना सिंपल बता दिया, और ये कहा कि इस सिद्धांत में श्रद्धा हो, अश्रद्धा मत रखना। और अनसूया यानी कि उसमें क्षुद्रान्वेषण करने की होती ना, सब लोग, बहुत से लोग होते कितना भी अच्छा काम करो लेकिन वो फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ, और कोई भी कर्म है पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के ही बनता है, तो उसमें कुछ तो क्षुद्रताएं होती हैं, लेकिन आपकी दृष्टि क्षुद्रता पे ही है। तो अपनी दृष्टि को महान बनाएं, अपनी दृष्टि को महान बनाएं। तो एक तो क्षुद्रान्वेषण करने की वृत्ति ना हो, दोष दृष्टि जो होती है, दोष दृष्टि भी हमारी बुद्धि का एक एस्पेक्ट है जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सब लोगों के अच्छे काम में भी कमी ढूंढने की, अच्छा काम कर नहीं पाते लेकिन कमी ढूंढने की हमें अभिलाषा रहती है कि कैसे भी हम मतलब कमियां देखें। तो ये कमी देखने के चक्कर में उन्होंने कहा कि मेरे इस मत का तुम अनुसरण करो, निर्मम, ममता रहित हो जाओ, और निराशा, आशा रहित हो जाओ। जब कल के लिए आपको कोई आशा नहीं है, या यहाँ पर आए हैं आपको कोई आशा नहीं है कि हमें इतना मिले या ये हो या हमारी प्रशंसा हो, तो आपको जैसी भी स्थिति वर्तमान में आप रहोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। अरे घर में पड़े हुए थे, इससे तो अच्छा ही हुआ, 4 शब्द उनके नाम के सुनने को मिल गए, क्या बुरा हुआ, 4 लोगों से मिलना हो गया,
तो इस तरह का जब भाव पॉजिटिव रहता है तो वो ये कह रहे हैं मेरे इस मत में भी क्षुद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए, और श्रद्धावान होकर के कि गीता अगर हम सुन रहे हैं तो इसका एक एक शब्द अगर हम नहीं भी समझ पा रहे तो कर्ण शुष्कुली में तो गया ना, अंदर गया तो सही। श्रद्धावन तो नया शब्द, अनसुईया नया शब्द नहीं लगेगा, सुना हुआ भी घट में तो चला ही गया ना। इन इंद्रियां, ये कान में ढक्कन तो लगी नहीं, वो अंदर कान से पी तो रही है ना। जैसे भागवत में एक आया ना, ऋषि मुनि क्या करते हैं, उनके कान बहुत बड़े बड़े हो गए। कान बड़े बड़े क्यों हो गए? क्योंकि भगवान के गुणानुवाद रस अमृत वो पी रहे हैं, कान से पी रहे हैं, तो वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कान के लिए घट में उतर रहा है, पीते जा रहे हैं, गुट 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 पीते जा रहे हैं। और उसमें वो वेणु गीत में आता है, शायद वेणु गीत का ही है, भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो बछड़े गाय का दूध पी रहे हैं, लेकिन बांसुरी जब सुने कान में गई तो उन्होंने घूंट नहीं निकला, जब पी के मही रह गई। कान में जो पी रहे हैं ना वो घूंट निकलेंगे तो उस शब्द में व्यवधान आ जाएगा, तो वो गटक नहीं रहे। गटकने की जो थूक गटकते ना, उसकी जो आवाज होगी तो वो भी मही रोक दिया है उन्होंने, दुग्ध पान करते करते पीते पीते मही रोक दिया है, और वो कानों से बांसुरी का रसास्वादन कर रहे हैं। इतना सुंदर भाव है कि बछड़े भी किस तरह से, कालिंदी का नीर थम जाता है, जो बह रहा था अपनी गति से वो भी थम गया, गाय वहीं की वहीं खड़े रह गए, कान खड़े, बछड़ों के कान खड़े, और वो घूंट तक दूध का नहीं निकल रहा है, और थन मुंह में लगा हुआ है, और घूंट वहीं की वहीं है। इतना सुंदर भाव लगता है कि वास्तव में हम लोगों के मनुष्य जीवन से तो बछड़े बछिया अच्छे हैं, गोकुल के जो आनंद, जो उन्होंने मुखारविंद का रसास्वादन किया है, रसास्वादन किया है, अद्वितीय है वास्तव में। ब्रज की तो बात ही अलग है। 32वां श्लोक है, ये चेद अदभ्य सूयतो नानु तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ा तान विद्यम नष्ट चेतसा। तो यानी कि परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझो। अब उसका भविष्य देखिए क्या है। अब इतने से ही आप समझ लीजिए कि जो लोग नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन उसका प्रतिफलन क्या होगा। वो किसी की किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो ये है कि 2 + 2 4 होगा तो वो होगा ही। गीता सुनोगे तो उसका कहीं ना कहीं शब्द अंदर जाएंगे तो जाएंगे ही, समझो या ना समझो वो बात अलग है। और करत करत अभ्यास के कभी तो सुजान होगा ना, तो कभी तो होगा, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कबहू तो दीन दयाल के। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी जो हैं प्रकृति को प्राप्त होते हैं अपने स्वभाव के अनुसार ही। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही वो परवश हैं, उन्हें अपने स्वभाव के बसीभूत हैं। जैसे बहुत से लोगों से कहो ऐसा करो नहीं करते। बहुत से बुजुर्ग लोग हैं तो चाहते हुए भी उनको कहो कि ऐसा करो तो नहीं करते। कल एक किसी व्यक्ति का फोन आया तो उन्होंने कहा एक साध्वी है, सन्यास घर छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने आश्रम में अपनी जंजीर जमा कर दी है, तो उनको लग रहा है जंजीर नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं आएंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितने भी कलेश हो या कुछ भी हो। तो ये कहते उनको समझा रहे हैं सारे लोग कि तुमको इतनी व्यवस्था कर दी जाएगी, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समझाने पे भी आदमी नहीं समझता है। उसको समझो ये अपने स्वभाव के बसीभूत है, क्योंकि उसका प्रारब्ध लिखे आया है। उसका वृद्धावस्था कैसे कटेगी, सम्मान से कि अपमान से किस प्रकार से कटेगी, वो ये लिखवा के लाया है। तो आपका समझाना भी उसके पल्ले नहीं पड़ेगा।
कुछ लोगों को हम समझाते वो एकदम से उनका जीवन बदल जाता है, और कुछ लोगों को समझाते समझाते जीवन हो जाता है, कभी कुछ नहीं बदलता, और फिर लगता है कि हमें मिशन में जाके कुछ नहीं मिला। और कुछ लोग कहते हैं हमें आते ही जाने क्या क्या नहीं मिल गया। उनकी बात सुनो, अब हम किसे सत्य माने? तो हम प्रकृति के अनुसार ही समझ लेते हैं कि ये तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक है, वो जो कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं मिला तो वो भी ठीक है। जैसे तुम लोगों के पास कई लोग हैं कि उन लोगों को है कि हमें वहाँ जाके कुछ नहीं मिला, और कुछ लोग हैं कि नहीं हमें बहुत कुछ मिल गया। तो ये क्या है? मिशन एक ही, सबकी अपनी अपनी विजन है, दृष्टिकोण है, उनका अपना किया कराया ऐसा है कि जान रहे हैं लेकिन शुभ कार्य में प्रवृत्ति नहीं होगी। अगर हो भी गई है धक्का देके, बहुत सारे लोग बहुतों को ले आते हैं लेकिन वो छूट जाते हैं आधे रास्ते में, वो पूरा साथ नहीं आपका दे पाएंगे, क्योंकि आपका प्रारब्ध और उनका प्रारब्ध भिन्न भिन्न है। आप कैसे पड़ोसी को खींचेंगे? आप कैसे पड़ोसी को चाहेंगे कि हम लेके ही चले चाहे कुछ हो जाए? नहीं निभा सकते, क्योंकि उनका अपना स्वभाव है और वो स्वभाव के वशीभूत है। इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य, जितने भी भूतानी हैं, मनुष्य अपने कर्मों से उसका जो प्रारब्ध बना है, जो संचित कर्म है, वो उसका प्रारब्ध अब इस जन्म में वो इतना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो उसकी वृत्ति वैसी बनेगी। कितने कितने वृद्ध लोग हैं जो ठल्ले घर में बैठे हैं, उनसे कहो मिशन चलो, अरे देखेंगे, अच्छा फिर कभी देखा जाएगा, लेकिन कभी नहीं आएंगे।